नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया सन 1971 में। तो इस प्रयोग के द्वारा 3-4 निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे कि बताया था कि किसी भी परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है, और बताया था कि इसके बीचों बीच में एक धनावेशित कण होता है या धनावेशित स्थान होता है, और जो किरणें मुड़ जाती थी उनके बारे में बताया कि ये जो धनावेशित स्थान होता है ये बहुत छोटा सा होता है। आज हम ये आपको बताएंगे कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1971 में अल्फा कण प्रकीर्णन किया, इस प्रकीर्णन के दौरान निष्कर्ष तो ठीक था, लेकिन इन्होंने परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया, यानी कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु के बारे में इन्होंने खूब अच्छे से अपनी कोशिश करके बताया। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक गोलाकार अति सूक्ष्म, परमाणु जो होता है एक गोलाकार अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है। पहली बात क्या बताई, परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है, ठीक है ना। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, ये तो पहली बात हो गई कि परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, परमाणु अतिसूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु का जो धनावेश होता है वो उसके नाभिक में, और एक चीज परमाणु का समस्त भार, परमाणु का धनावेश। दूसरी बात क्या बताई, किसी भी परमाणु का धनावेश और समस्त भार एक स्थान पर, एक बीचों बीच में एक स्थान होता है जिसे नाभिक कहते हैं, या एक स्थान पर केंद्रित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। नाभिक का जो आयतन होता है, जहाँ पर इसका धनावेश और समस्त भार इकट्ठा होता है, संचित होता है, केंद्रित होता है, उस नाभिक का जो आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु में प्रोटॉन उसके नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर। उन्होंने क्या बताया कि ये इसमें दो लोग होते हैं, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने देखो, इनकी कुछ कमियां भी है, इनकी कमियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1971 में अल्फा कण प्रकीर्णन किया। उस प्रकीर्णन के दौरान इन्होंने 3 बातों को नोटिस किया। पहली बात क्या थी कि अल्फा कणों को जब इन्होंने सोने की एक पतली सी चादर पर बमबारित किया तो पता चला कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधा निकल जाते थे, कुछ मुड़ जाते थे, कुछ वापस लौट आते थे। तो जो वापस लौट आए उन्होंने बताया कि अर्थात बीच में एक धनावेशित कण होता है, जो सीधा निकल गए बताया इन्होंने कि यानी कि अधिकतम भाग खाली ही होता है, कुछ मुड़ गए। इन्होंने बताया कि यानी कि जो धनावेशित कण होता है वो बहुत अल्प स्थान में होता है। लेकिन इन्होंने अपना परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया। उसमें क्या बताया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त भार उसके एक केंद्र में निहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नाभिक कहते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु में 2 लोग पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर होते हैं। आगे इन्होंने क्या बताया, अगला देखते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर घूमते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। ये बात तो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है ना। यही बात उन्होंने कही थी
कि जिन कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं, तथा ये जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं। लेकिन अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चूंकि विपरीत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करते हैं, लेकिन वृत्ताकार जब ये घूमते हैं तो वृत्ताकार घूमने पर एक अपकेंद्र बल होता है जो कार्य करता है, और उसी अपकेंद्र बल के कारण ये वृत्ताकार कक्षा में चारों तरफ घूमते रहते हैं। बता दें आपको, रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल हैं उन परमाणु मॉडल ये एक प्रकार से सौर्य मॉडल है, यानी कि जो सूर्य हमारा है, सूर्य के चारों तरफ जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं हमारे, जैसे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, है ना, ये सभी ग्रह जिस प्रकार गति करते हैं उसी प्रकार इन्होंने इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया। और जो हमारा केंद्र बिंदु था जिसे हम नाभिक कहते थे, उसे उन्होंने सूर्य के टाइप का बताया, यानी कि सौर मॉडल इन्हें हम कह सकते हैं। लेकिन इनके मॉडल में थोड़ी सी कमियां आई, उन कमियों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे बोहर का परमाणु मॉडल, यानी कि एक नया परमाणु मॉडल, और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर हमारा ये लेसन समाप्त होगा। फिर हम चलेंगे अपने अगले लेसन की तरफ। लेकिन तब तक आप इसे वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।